ये दरमियान में फोन आ जाते हैं, फिर रुकना पड़ जाता है। तो बात यह है कि मुर्दे की स्टडी कराने के बाद आप जिंदा बंदे पे तजर्बे कर सकते हैं। पहले तो मैं अपने दारों से पूछता हूँ, किधर गए दिमाग आपके, किधर गई आपने स्टडी? आप तो तलीमी हासिल करके हैं। ये HEC की हायर एजुकेशन है, सारे गंदे लोग हैं। ये उनकी उनकी एक तंजीम है, गंदे लोग हैं, गंदी स्टडी है, गंदे सिलेबस दे के आपकी कौमों को गुमराह किया गया। ठीक है, तो मुर्दे की स्टडी करवा के जिंदा बंदा पे तजर्बे करना। यार कितने लोगों के ऊपर इन्होंने प्रैक्टिस कर ली, कितने लोगों को उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। ये जो कहते थे ना लाश का पोस्टमार्टम करना, बेसिकली मेडिकल को हाईलाइट करने के लिए, आपके जिस्म के साथ तजर्बे करने की बात है। सोचें, पोस्टमार्टम क्या, हम पोस्टमार्टम इससे ज्यादा नहीं कर सकते? हमें मालूम है क्या कैसे किस वजह से मौत हुई। हमको कोई इनकी वाटियों की जरूरत नहीं, हमें कोई इनके सैंपलों की जरूरत नहीं कि सैंपल लेके जाएंगे। ये सैंपल लेके जाते हैं अपने जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए कि ये देखें यहाँ पे ये ब्लड में ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ये गोली लगी। मुझे ये बताए, दिमाग पे गोली मारता हूँ, जो कहता है ना कि नहीं मैं बताऊंगा इसकी रिपोर्ट, मैं बताऊंगा जी इसकी दिमाग पे गोली, वहां फलाने हिस्से पे गोली लगी है, इसकी डेथ हो गई है। इसके दिल के हिस्से में गोली लगी है तो इसको डेथ हो गई, इसकी किडनी के ऊपर गोली जाकर लगी है तो इसकी डेथ हो गई। ये बाहर से पता लग जाता है। ठीक है, फायर लगा या छुरी लगी, क्यूची लगा, कोई बंदे को पता लग जाता है। तो लाश का पोस्टमार्टम करना कैसे, सोचने की बात। सब ये गंदी स्टडी कौमों को गुमराह करने के लिए, शैतान की स्टडी करवाने के लिए ये शैतानी टोलों ने ये अपना रोजगार चलाया हुआ है। इसमें पंजाब है तो वफाक HEC वाले और हमदर्द कृषि वाले दलाल शामिल है, याद रखें। ठीक है, तो मैंने तो नहीं छोड़ना, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी एक बार वो कहते नहीं पोस्टमार्टम करके ऐसे तुम्हें डंडे के साथ ऊपर लटका के रखना सबको, तुम्हारी ऐसे की तसी छोटा की। ठीक है, ये देखें जरा इंडिया के डॉक्टर की मैं कैसे बयान पे जाता हूँ, देखें। एक सवाल था आपसे कि सर पेन किलर ज्यादा खाने से क्या किडनी इतनी भी खराब हो सकती है कि किडनी काम ही करना बंद कर दे और यूरिन आना बंद हो जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमित। हम एक केस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक 76-77 वर्षीय महिला की बात कर रहे हैं जो 10 वर्षों से डायबिटिक हैं और लगभग 10-11 वर्षों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी किडनी में कमी आने लगती है। उसको कहा जाता है DKD, डायबिटिक किडनी डिजीज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डायबिटीज अधिकतर लोगों की बहुत ही अच्छी कंट्रोल नहीं होती, उसमें उतार और चढ़ाव आता रहता है। दिन में कई घंटे बढ़िया कंट्रोल है, कभी थोड़ा सा चाय में चीनी पी ली, मीठा फल खा लिया, मिठाई खा लिया, आलू खा लिया, चावल खा लिया तो बढ़ गई। तो उसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। अच्छा, कि हमें चाहिए कि मैं मिठाई भी खाता हूँ, आलू भी खाता हूँ, जो चीजें ये बंद करते हैं, मेरी क्यों नहीं शुगर हाई होती? सोचने की बात, मेरी किडनी खराब क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों की किडनी खराब क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों के दिल की बीमारी क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों को स्टोमक की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों को लीवर की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? वजह यह क्योंकि मुझे उन्होंने अपने लिए तजवीज़ किया हुआ है कि जनाब हकीम साहब हम आपके ज़िम्मे में हैं, आपने हमारा इलाज मुआवजा करना है, तो ये आपका फ़र्ज़ है। मैं जब उनको देखता हूं तो उनको कभी कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। और जब मेडिकल में कोई जाता है उसको प्रॉब्लम एक होती है, स्टोमक की होती है। स्टोमक की प्रॉब्लम को लेते लेते वो उसका लीवर भी खराब कर देते हैं। लीवर के प्रॉब्लम को तो छोड़ देंगे, वो कहां से कहां लेके जा सकते हैं। जब आप स्टोमक की प्रॉब्लम लेके गए खाली उसके पास, उसने लीवर भी खराब कर देना है, किडनी भी खराब कर देनी है, आपका दिल भी खराब कर देना है, और साथ में खून में तरह तरह के वायरस भी ला देने हैं। तो ये इनका हाल, ये है माफिया के लोग। तो इनके पास इलाज की तरह इलाज मुआवजा करना तो बड़ी दूर की बात है, इलाज नहीं इससे हो सकता। ये जली माफिया है, जली किताबें पढ़ने वाले जली लोग हैं। ठीक है, आ जाए। ये कि 80 से नीचे ना जाए, हमें चाहिए कि 150 से ऊपर ना जाए, पर कई बार 250 भी हो रही है, कई बार 300 भी हो रही है, कई बार कम होकर 40 भी हो रही है। तो जब बहुत कम या बहुत ज्यादा होती है तो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब आपने देखा कि अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, फिर भी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर। इलाज नहीं होता, उसका इलाज कोई नहीं है। बस ये कहते हैं जनाब ये देखिए अभी इतनी थी, अभी लेवल इतना आ गया, अभी इतनी थी, अभी ये केमिकल खाएं, ये केमिकल दवाइयाँ कहते हैं, दवाई का माना दवाई नहीं है, केमिकल ये खाएं, अपना तिया पांचा कराएं, केमिकल खाएं और तिया पांचा कराएं, बस तिया पांचा करते रहते हैं, आपका इलाज नहीं हो सकता। कैसा? आ जाए जरा डॉक्टर साहब, ये लेक्चर दे रहा हूं उनको और मैं लेक्चर इसको दे रहा हूँ। अब आप खुद सोचे, मैं तो मेडिकल की एक छोटी सी जरा बार भी नहीं कोई फॉलो करता, एक जरा बार भी फॉलो नहीं करता मेडिकल को। अब लेकिन ये मेडिकल के स्टूडेंटों को तालीम दे रहा है और मैं इसको लेक्चर दे रहा हूँ। बात तो सही है, और मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि सामने मरीज रख के खोते के बच्चे जमो को या अपने अब्बे के ले गया अमेरिका लंदन जर्मन वाले के डॉक्टरों को, बड़े बड़े को, और साथ तुम भी मिल जाओ, कच्चे छच्चे जितने सारे है ना वो सारे मिल जाए, लेक्चरर जितने भी हैं, सारे सामने पेशेंट होगा। पूरी दुनिया की डॉक्टरी देखिए उसको,
हम सिर्फ 6 हकीम और इनकी पूरी डॉक्टरी। बात तो बनती है यार, कैसी बात है। यहाँ पे देखे सोचें 6 हकीम पूरी दुनिया की डॉक्टरी, तो कौन गलत हुआ कौन सच हुआ साबित है। कोर्ट में फैसला है, जो मर्जी कर दे, वहां की अदालत में फैसला है, वहां फैसला कर दे यार, कौन सच्चा कौन झूठा है, सोचने की बात है। तो ये बात है, ये जाली माफिया, इनके पास इलाज को नहीं पाया, ये आ गया वो आ गया वो आ गया ये आ गया, वो तो रिपोर्टें आ रही हैं। तो बंदे ने इलाज कराने के लिए आ रहा खोते के बच्चों, इलाज किसने करना है, इलाज हकीम करेगा। तुम्हारी ऐसी की तो ऐसी, तो हकीम हुआ ना फिर दादा साथ हुआ करी, तुम्हारी ऐसी की तो सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिनको बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, और धीरे धीरे साल दर साल हमारा यूरिया क्रिएटिन बढ़ने लगता है। उस बीमारी को कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्या कहते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज। अब आप देखें कि ये इंग्लिश में बार मार के उर्दू में सीधी बात करो ना, सीधी उर्दू में बात करो कि भाई उसके क्या होता है कि यूरिन में प्रॉब्लम आ गई, उसके क्रिएटिनिन बढ़ गए, ठीक हो गया, सबको पता चले, जिसने नहीं इंग्लिश मारी उसको भी पता चले, सबको पता चले। उर्दू इसे इंग्लिश मारते क्यों? क्योंकि जनाब पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी बकवास कर रहा है। बेसिकली वो बता रहा है कि इसमें यार ये क्रिएटिनिन बढ़ गया, इसका यूरिया बढ़ गया। अब सोचने की बात है, बंदा सोचता है कि इंग्लिश में बात कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की स्टडी करके, बाहर की लैंग्वेज इस्तेमाल करके आप लोगों को गुमराह कर रहा है। बस फर्क इतना है, अल्लाह ही नहीं कर रहा आपका, और आप लोग बेवकूफ बने हुए हैं। तो बेवकूफ बनाए, ये बनाते हैं बेवकूफ, और साथ में माफिया, साथ में इनके जो गवर्नमेंट के इदारे में बैठे बड़ी बड़ी काड़ी बेटे, जैसे वजीर आजम और सेक्रेटरी हेल्थ, फलाना हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ, सारे गेम है, पूरी गेम है, सबकी ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगा, छोटा गेम है। सुने जरा, इसके अंडरलाइन कॉज है तो कहा जाएगा डायबिटिक किडनी डिजीज। क्या कहा जाएगा? किडनी डिजीज। तो इस तरीके के पेशेंट्स में इस प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मरीज को रात 1:30 बजे पेट में दर्द की शुरुआत हुई 2-3 दिन पहले। बात आ गई, मैंने कहा पेट में दर्द हुई, अब यहाँ से कहाँ लेके जाता मरीज, देखिए आपने। जाड़ा लगा, जाड़ा देके बुखार आया, चिल्स एंड राइगर्स के साथ, कमजोरी हो गई, कमजोरी इतनी हो गई कि लैट्रिन बाथरूम तक जा पाना मुश्किल हो गया। फिर एक और